हमारे इस नुस्खे में हम यहाँ पर ले रहे हैं कोकोनट ऑयल, मतलब नारियल का तेल। तो ऑडियंस देखिए, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर या फिर किसी भी किराने की दुकान पर इजीली मिल जाएगा। अगर ये आपके घर में पहले से ही है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको पैराशूट का कोकोनट ऑयल ले लेना है। मैं यहाँ पर पैराशूट का कोकोनट ऑयल ले रहा हूँ। अगर आपको किसी और कंपनी का लेना है तो आप किसी और कंपनी का भी कोकोनट ऑयल ले सकते हो। तो नारियल का तेल आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। मतलब नारियल का तेल जो होता है, जो मतलब कोकोनट ऑयल रहता है, वो हमारी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण हमारे बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो कोकोनट ऑयल के अंदर ऐसे कई सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कई तत्व होते हैं जो हमारे बालों को पोषण प्रदान करते हैं, जिससे हमारे बाल बहुत जल्दी लंबे और घने होने लगते हैं। तो सालों से कोकोनट ऑयल का घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारे हमारे नुस्खे में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ऑडियंस, आपको करना क्या है कि आपको एक बाउल में या फिर एक कटोरी में 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल को ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल को ले लिया है। तो आपको भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको कोकोनट ऑयल को लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में कोकोनट ऑयल को ले लिया है। आंवला ऑयल। तो ऑडियंस, आंवला ऑयल के अंदर नोरिशमेंट प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होते हैं, मतलब आपके बालों को पोषण प्रदान करने वाले तत्व होते हैं जो आपके बालों को बहुत तेजी से लंबा और घना बनाते हैं। तो आंवला ऑयल बहुत ही सस्ता और बहुत ही फायदेमंद तेल है। ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी बहुत तेजी से इंक्रीज कर देता है। तो आंवला ऑयल हेयर्स को शाइनियर भी बनाता है। मैं यहाँ पर डाबर आंवला ऑयल यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो निहार शांति आंवला ऑयल यूज कर सकते हैं या फिर किसी और कंपनी का भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो आपको ये किसी भी अपने आसपास की जनरल स्टोर या फिर किराने की दुकान पर इजीली मिल जाएगा। तो ऑडियंस, अब हमें यहाँ पर 1 से 2 चम्मच आंवला ऑयल की जरूरत है। तो हम हमारे नुस्खे को तैयार करने के लिए यहाँ पर 1 से 2 चम्मच आंवला ऑयल ले लेंगे। आपको भी यहाँ पर 1 चम्मच आंवला ऑयल ले लेना है, या फिर आप 1 से 2 चम्मच या फिर 2 चम्मच आंवला ऑयल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच आंवला ऑयल ले लिया है। सो गाइज, आज के नुस्खे को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों तरह के ऑयल्स को ले लिया है। तो अब हमको करना क्या है कि हमको अब इन दोनों ऑयल्स को मिक्स कर लेना है। तो अब मैं दोनों ऑयल्स को कर लेता हूँ मिक्स। आपको ऑयल्स को मिक्स करते समय एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि आपको दोनों ऑयल्स को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। जैसे अगर आपने एक ऑयल को 1 चम्मच लिया है तो दूसरे को भी आपको 1 चम्मच लेना पड़ेगा। तो मैंने दोनों ऑयल्स को 1-1 चम्मच ले लिया है। अब हम कर लेंगे इन दोनों को मिक्स। तो ये देखिए ऑडियंस, ये हमारा नुस्खा आज का तैयार हो चुका है। आपको भी इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इक्वल क्वांटिटी में, और ये आपका नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो ऑडियंस, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से हमें इसे अपने बालों पर लगाना है। तो ऑडियंस, आपको अपने बालों को सबसे पहले धो लेना है नॉर्मल वाटर से, जिससे आपके बालों में लगी डर्ट, ऑयल, जो कुछ भी लगा होगा वो सब कुछ निकल जाएगा। और उसके बाद फिर आपको इस नुस्खे को अप्लाई करना है। तो आपको, जब आप इस नुस्खे को अप्लाई करोगे तो आपको अपने बालों में हल्के हाथों से मसाज करनी है। बालों की जड़ों तक इस ऑयल को लगाना है, और बालों के सिरों से लेकर बालों की जड़ों तक इस ऑयल को आपको लगाना है, और फिर हल्के हाथों से अपने बालों में मसाज करनी है। याद रहे, आपको जोर जोर से मसाज नहीं करनी है, हल्के हाथों से अपने बालों में मसाज करनी है। और फिर इसे 2 घंटे तक अपने बालों में लगे रहने देना, जिससे आपके बाल जो है इसे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर आपके बाल अच्छी तरीके से भी ग्रो करेंगे। तो आपको इसको 1 सप्ताह में 3 से 4 बार लगाना है अपने बालों में, और आपको लगातार 1 महीने तक इसे अपने बालों में अप्लाई करते रहना है। तो ऑडियंस, 2 घंटे बाद जब आपके हेयर्स अच्छी तरीके से ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने हेयर्स को धो लेना है। मतलब आपको, अगर आप चाहें तो गुनगुने पानी से भी अपने बालों को धो सकते हैं। और बालों को धोते समय आपको ना ही किसी शैम्पू का इस्तेमाल करना है और ना ही किसी साबुन का। आप चाहें तो कंडीशनर का यूज कर सकते हैं अपने बालों में, लेकिन आपको किसी भी शैम्पू या फिर किसी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है अपने बालों में। सिर्फ नॉर्मल वाटर से या फिर गुनगुने पानी से अपने बालों को धो लेना है। अगर आप लगातार 1 महीने तक इस नुस्खे को अपने बालों में अप्लाई करते हो, तो आप ये बात ऑब्जर्व करोगे कि आपके हेयर्स की जो ग्रोथ थी वो पहले से ज्यादा हो जाएगी, और आपके हेयर्स अच्छी तरीके से लंबे भी होने लगेंगे। मतलब उनकी जो पहले जो ग्रोथ होती थी वो बहुत धीरे होती थी, और नुस्खे को अप्लाई करने के बाद आपके हेयर्स की जो ग्रोथ रहेगी वो बढ़ जाएगी। तो ऑडियंस, हमारी आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही फायदेमंद और असरदार नुस्खा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और हम हमारे चैनल पर हेयर ग्रोथ से रिलेटेड और हेयर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में किसी नए नुस्खे के साथ।